नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। कानपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने आज रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आईपीएस के अधिकारी रहे अरुण ने भाजपा सरकार की सराहना करते हुए दावा किया है कि पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल कानून व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर था और पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को काम करने के लिए इससे पहले कभी इतना सुखद अवसर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने हाल ही में कानपुर के पुलिस आयुक्त पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री तथा पार्टी के सह चुनावी प्रभारी अनुराग ठाकुर ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में असीम अरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें बधाई दी। खबरों में दावा किया जा रहा है कि भाजपा असीम अरुण को उनके गृह जिले कन्नौज से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि असीम अरुण एक बेहतरीन अधिकारी रहे हैं। असीम अरुण ने कभी किसी नेता के दबाव में किसी गुंडे को नहीं छोड़ा और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि असीम अरुण ने नक्सलियों, आतंकवादियों और अन्य बड़े अपराधियों को अपने कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार किया है। जनपद के अधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण की भनक लगते ही उर्वरक विक्रेता दुकान बंद कर रफू चक्कर हो गया। अधिकारी ने कहा है कि दुकानदार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार व जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र की संयुक्त टीम ने सिकंदर तहसील क्षेत्र के बिरहाना चौराहा पर स्थित कटियार ट्रेडर्स के नाम से संचालित खाद की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया, लेकिन दुकानदार को इसकी जानकारी पहले ही होगी और वह फिर अपनी दुकान बंद करके मौके से भाग लिया। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दुकान बंद मिली और जानकारी करने पर कुछ किसानों ने बताया कि निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री की जाती है और शायद इसी कारण दुकानदार मौके से भाग लिया है। उल्लेखनीय है कि अब जबकि बारिश के बाद मौसम साफ हुआ है तो रबी की फसलों में यूरिया खाद सहित अन्य रसायनों के प्रयोग करने की जरूरत किसानों को पड़ रही है और दुकानदार इसका फायदा उठाकर अधिक दाम वसूली करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं साधन सहकारी समितियों में खाद तो आती है लेकिन वह किसानों को नहीं मिलती और कालाबाजारी कर निजी दुकानों के विक्रेताओं को गोदामों में डंप कर ली जाती है और किसानों को फिर यही उर्वरक अधिक दामों पर बेच दी जाती है। भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उक्त दुकानदार के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम आपका? अशोक कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी जी। और मेरे साथ संयुक्त टीम में है जिला उद्यान अधिकारी श्री सुभाष चंद्र जी। जिला अधिकारी महोदय द्वारा शासन के निर्देश में डीएम सर के द्वारा जो हम लोगों को निर्देश दिया गया, एक टीम बनाई गई है जी। कि यहाँ उर्वरकों की दुकानों का औचक निरीक्षण करें और रेट पर यूरिया या डीएपी जो भी उर्वरक है किसानों को मिले। जी। हम औचक इस निरीक्षण पर यहाँ पर आए तो ये जो आप देख रहे होंगे कटियार ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारे कर्मचारी यहाँ खड़े हुए थे, उसके बावजूद दुकान बंद कर चले गए। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है, इसके लिए इनके जो ट्रेडर्स का ये इनका प्रतिष्ठान है, इसको निलंबन करने के लिए या इनका लाइसेंस निलंबन करने के लिए जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को आज पत्र भेजा जाएगा। साथ ही इसके पश्चात जो भी उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई होगी वो जिला कृषि अधिकारी के द्वारा यहाँ की जाएगी, क्योंकि समय से यूरिया या उर्वरक कृषकों को मिलनी चाहिए। इनको किसी भी प्रकार से यहाँ अपने प्रतिष्ठान को बंद नहीं करना चाहिए था। क्या सर रेट से ज़्यादा भी कोई शिकायत मिली है बेचने रेट की? से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ मौके पर जब मैं आया तो कोई किसी को मैं खाद दिलवा नहीं पाया, वो दुकान बंद करके पहले से ही चले गए। ओके। खबर गाजीपुर से, जहां अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने साली की हत्या के मामले में जीजा को आजीवन कारावास के 5 लाख का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। अलीशा इरफान नाम की युवती की 2 नवंबर 2019 को चापड़ से निर्मम हत्या की गई थी और बिरने थाना इलाके के डेबुआ गांव के पास झाड़ियों में शत विशत लाश मिली थी। पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान अलीशा का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका जीजा इमाम बख्शी ही निकला। पुलिस ने मामले में वर्कआउट कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अखिलेश सिंह, अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकंड। जी, अभी न्यायालय की तरफ से एक डिसीजन आया है, एक हत्यारोपी को जो है सजा मिली है। क्या मामला था और कितना सजा मिला है सर? आज मामला था, एक अलीशा नाम की लड़की थी जो मुखराम महाविद्यालय से बीटीसी की फाइनल ईयर छात्रा थी। वो 1/11/2019 को गायब हो गई थी। 2/11/2019 को बिरनो थाना के पास झाड़ी में उसकी लाश मिली थी, जिसको बहुत ही विभत्स रूप से मारा गया था।
जिसमें दौरान विवेचक को मिला कि उसी के जीजा जो हैं इमाम बख्श ने उसकी हत्या की है और उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चापड़, मोबाइल, कपड़ा सब बरामद हुए और जिसमें 10 गवाह परिचित हुए थे। क्या सजा मिली सर? आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का दंड रहने वाले थे और मृतका जो थी इन्हीं की साली लगती थी और वो रहने वाली थी यही मुस्तफाबाद कोतवाली थाना की। देवांगना घाटी में बन रहे प्रदेश का टेबल टॉप मॉडल एयरपोर्ट इस वक्त वादों की पोटली से बाहर निकलने को तड़प रहा है। करीब 5 साल पहले बने हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की कवायद में करीब 5 साल गुजरने वाले हैं, लेकिन अभी भी एयरपोर्ट अपना आकार नहीं ले पाया है। काम की सुस्त रफ्तार के पीछे की वजह अफसरों और मंत्रियों के वो वादे भी हैं जो हवाई पट्टी पर पहुंचकर किए जाते हैं। जो भी अफसर या मंत्री एयरपोर्ट का काम देखने पहुंचते थे वह सब ये कहकर चले जाते थे कि 6 माह में यहाँ पर उड़न खटोला उतरने लगेंगे, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट चालू नहीं हो सका है। ऐसे में एयरपोर्ट की हालत जर्जर होने लगी है। एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और कार्रवाई संस्था हवाई पट्टियों पर मरहम लगा रही है। कोरोना की तीसरी लहर ने देश भर में दस्तक दे दी है, जिसके चलते सरकार ने गाइडेंस जारी की है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से जारी रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव मोड पर कर दिया है। लेकिन लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाली खबर यह है कि जहां एक ही सीएचसी पर 17 स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आई है। मितौली सीएचसी में 17 स्वास्थ्य कर्मियों की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा के लिहाज से सीएचसी को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। सीएचसी को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कोविड-19 और वैक्सीनेशन सहित इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। वही सभी पॉजिटिव स्वास्थ्य कर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है और पॉजिटिव स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में आए हुए अन्य कर्मियों की जांच कराई जा रही है। मितौली सीएचसी पर कितने मितौली सीएचसी में अभी आज हमने पूरे स्टाफ की सैंपलिंग कराई थी। करीब 100 लोगों का सैंपल हुआ था, इसमें 17 लोग करीब पॉजिटिव निकले, तो सबको होम क्वारंटीन कर दिया गया है। दवा दे दी गई है और सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, दवा खाएं और रेगुलर जो है सैनिटाइज करें अपने को और सारी नियम लागू कर दिए गए प्रोटोकॉल से। विंध्याचल स्थानीय थाना अंतर्गत चोरों का आतंक आए दिन विंध्याचल के घाटों, मंदिरों और गलियों और बस्तियों में देखने को मिलता है, जहां आए दिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। चोर दूर दराज से आए दर्शनार्थियों के कपड़े, मोबाइल और उनके रुपए चुराकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और वहां पर उपस्थित ईमानदार पेशेवर लोगों को पकड़कर उनसे उन चोरी का धन वसूला जाता है जो उन चोरी के संदर्भ में जानते भी नहीं। ताजा मामला यह है कि 2 नशेड़ियों ने एक स्थानीय पुरोहित का मोबाइल इतनी सफाई के साथ उनके पॉकेट से निकाला कि पुरोहित जी को पता भी नहीं चला कि उनसे बात करने वाला उनका मोबाइल उनके पॉकेट से निकाल के गया। हालांकि चोरी की ये घटना वाला के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें वे लोग चोरी करते साफ दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि उससे पहले एक चोर ने मां विंध्यवासिनी मंदिर से घंटा चुराने की कोशिश की, लेकिन ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की वजह से वो चोर भी पकड़ा गया। कल हम रात के 10 बजे के करीब पाठ करके बाहर निकल रहे थे गेट से। उसमें 2 अज्ञात लोग वहाँ पर खड़े थे और हम बाइक स्टार्ट करके निकल रहे थे और इतने में हमारे जेब से, जैकेट की जेब में फ़ोन रखा हुआ था, निकाल करके वो लोग गायब हो गए वहाँ से। आप कहाँ रुके हुए हैं? हम यहाँ पर विंध्याचल में रूम लेकर के रहते हैं जी। किसके यहाँ, किस 80 भवन? जी गोपाल सोनी जी के यहाँ पर रूम लेकर के रह रहे हैं। ये कल कितने बजे की घटना है? जी कल लगभग 10 बजे के आसपास की। रात को? जी धन्यवाद। जनपद बहराइच के सिकनपुरवा गांव निवासी एक भारतीय जवान एलओसी पर सीमा की सुरक्षा करते समय आतंकियों की फायरिंग में शहीद हो गया। इसकी सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। आज देर शाम तक शहीद जवान का शव गांव पहुंचेगा। सेना के अधिकारी शव लेकर शहीद जवान के गांव पहुंचेंगे। जिले के रिसिया विकास खंड के सिकनपुरवा गांव के रहने वाले सर्वजीत सिंह भारतीय सेना में जवान थे। पंजाब के 14वीं बटालियन में जवान सर्वजीत सिंह तैनात थे। इस दौरान वो जम्मू में राजौरी बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा पर तैनात थे और परिवार के मुताबिक गुरुवार को भारत पाकिस्तान सीमा पर वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इस दौरान फायरिंग में जवान सर्वजीत सिंह शहीद हो गए। उनके बाद सेना के अधिकारियों ने परिजनों को सूचना दी। शहीद जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी। हमारा नाम सतवंत सिंह है। सरबजीत सिंह आपके कौन है? हमारे भाई हैं जी। ये बताइए कि जिस समय ये घटना घटी वो सरबजीत इस समय कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? वो जम्मू कश्मीर एलओसी पे राजौरी में तैनात थे जी। और हमको ये खबर 8:30 बजे कल बीती रात में गुरुवार को आपको मिली जी। अब इस समय उनकी पार्थिव शरीर के बारे में क्या जानकारी मिली? पार्थिव शरीर के बारे में जानकारी मिली कि वो उनकी शरीर
आज दिल्ली लाएगी, दिल्ली लाई जाएगी, दिल्ली के बाद एयर से लखनऊ आएगी, लखनऊ से फिर यहाँ लाया जाएगा। कल पहुँचने की उम्मीद है। जी ये बताइए कि सरबजीत सिंह कितने दिन पहले सर्विस पाए थे? लगभग वही 5। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में मकर संक्रांति पर्व पर पहुंचे भक्तों को खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। माता के धाम में दूर दराज से आए भक्तों ने गंगा स्नान कर जगत जननी को नमन कर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम दिन भर चलता रहा। पर्व पर गंगा स्नान करते भक्तों ने लक्ष्मी स्वरूपा माता विंध्यवासिनी को पत्र पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। माता के धाम परिसर के आंगन में बट रहे प्रसाद को प्राप्त कर भक्तों ने ग्रहण किया। माता रानी के दरबार में मकर संक्रांति पर विशेष प्रसाद खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। धाम में आने वाले भक्तों को प्रसाद का दिन भर वितरण किया जाता है। पिछली रात में 8:49 पर धनु राशि से मकर राशि पर आए हैं। इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि पर आए हैं। रात में संक्रांति होने के कारण दूसरे दिन पुण्यकाल है। आज लोग गंगा स्नान करते हैं, भगवती का दर्शन करते हैं। यहाँ भगवती के प्रसाद के रूप में खिचड़ी सुबह से शाम तक अनवरत बढ़ता है। भगवती का प्रसाद भक्त लेते हैं। हजारों कई कुंटल खिचड़ी बन जाती है और सुबह से शाम तक जो आए प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।